स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ, आरपीएसएफ, एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग को तो पता ही है, कोई भी प्रैक्टिस सेट करवाने से पहले मैं प्रीवियस ईयर को क्लियर करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। 2018-19 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 जनवरी 2019 को जो एग्जाम हुए हैं 3 शिफ्ट में, वही 6 जनवरी 2019 को जो एग्जाम हुए हैं वही 3 शिफ्ट में। तो बहुत सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और लास्ट में कमेंट करके भी बताएंगे यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। 5 जनवरी 2019 को पूछे गए प्रश्न। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। यहाँ पे दिया भी गया है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है। उद्योग आधार योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है, तो यह जोड़ता है व्लादिवोस्तोक को। यहाँ पे दिया गया है ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है जो कि रूस के सुदूर पूर्व को रूस की राजधानी मॉस्को और पश्चिम में यूरोप के देशों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? महमूद बेगड़ा, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, यह हो जाएगा गुजरात। महमूद बेगड़ा जिनका कार्यकाल है 1458 से लेकर के 1511, गुजरात के शासकों में सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक हुए। इसका पूरा नाम है अबुल फत नासिर उद्दीन महमूद शाह प्रथम। अबुल फत नासिर उद्दीन महमूद शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा, सही है। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा। जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा, यह सभी के सभी सही दिए गए हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया गया है। चलिए इसे भी देखते हैं, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो हो जाएगा पॉइज। क्या हो जाएगा? पॉइज हो जाएगा। गतिज श्यानता का इकाई पॉइज है। ज्योति तीव्रता का कैंडला, शक्ति का वाट, दाब का इकाई क्या है? तो पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला तो है सबसे बड़ा कौन? तो यह हो जाएगा एशिया, दूसरा है अफ्रीका। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट। पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में खनिज प्लेसर डिपॉजिट कहलाते हैं, निक्षेप कहलाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड यह आता है उत्तरी अमेरिका। हालांकि इस पर डेनमार्क का अधिकार है। यहाँ पे देखते हैं, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका में होने के बावजूद इसे यूरोप का ही एक हिस्सा माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश और द्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार इसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार 12वां और ग्रीनलैंड जो है यह द्वीप के अनुसार पहले नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के अनुसार कह सकते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप ही है। इस पर डेनमार्क का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो 16 दिनों के लिए। 16 दिनों के लिए। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में 1896 में हुआ था। पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो एथेंस में 1896 में।
प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर यह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? जानते होंगे तो बताएंगे। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो मुझे पता है चंबल नदी। ऑप्शन हो जाएगा बी। एक बार देख लेते हैं, चंबल नदी। हाँ, बीहड़ आमतौर पर भारत के चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं। चंबल यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के माला पठार में महू के निकट से निकलती है। कहाँ से? महू से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुँचती है, जहाँ इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में ही है, मेघालय में स्थित मासीराम। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मासीराम है। मासीराम में एक वर्ष में 11,871 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह कहाँ है? तो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? तय की थी R.S. सरकारिया ने। R.S. सरकारिया। केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए वर्ष 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य श्री V. शिवरामन और S.R. सेन थे। नाम याद रखेंगे, अध्यक्ष थे सरकारिया और अन्य सदस्य थे बी शिवरामन और S.R. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले शब्द किससे संबंधित है? रिले शब्द यह संबंधित है रनिंग से। रिले शब्द रनिंग से संबंधित है। आधुनिक समय में रिले दौड़ एथलेटिक्स कार्यक्रम के तहत ओलंपिक खेलों में सूचीबद्ध एक ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है। ओलंपिक में 400 या 1600 मीटर रिले आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक में 400 मीटर या फिर 1600 मीटर रिले आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? भाषा की संख्या है 22 और यह जो मिलती है 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में 14 ही भाषाएं शामिल किए गए थे। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। 15 भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया था? तो सिंधी को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 लेकर 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। तो हम लोग कह सकते हैं राजभाषा की चर्चा किसमें है? तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 लेकर के 351। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पूछे भी गए हैं। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। नागालैंड में इसका आयोजन किया जाता है हर वर्ष। नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 को की गई थी और इसी दिन हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है और इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 का क्लॉज 1 में। अनुच्छेद 280 क्लॉज 1 के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। कैसा निकाय है? अर्धन्यायिक है और सलाहकारी निकाय है। क्लियर? एक अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे। सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसी के जगह पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लाया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? कामसूत्र किसका है? तो यह है वातास्यन का। वातास्यन का पुस्तक है कामसूत्र। कालिदास की पुस्तक है मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम किसका है? तो कालिदास का है। महाविवाह सूत्र किसका है? तो वसुमित्र का है। महाविवाह सूत्र वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी?
एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोंटजन ने की थी। पूरा नाम है विल्हेम कॉनराड रोंटजन। एक्सरे की खोज वर्ष 1895 में, कब? 1895 में जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम कॉनराड रोंटजन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है क्या? तो लघुकरण। लघुकरण। एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना लघुकरण कहलाता है। बिल्कुल आराम से मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना क्षमा अपराधी के अपराध को पूरी तरह से मुक्त करता है। दंड नियम का अर्थ है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अपराधी को सजा की मात्रा या डिग्री को कम करना, जैसे गर्भावस्था, मानसिक स्थिति आदि। क्षमा क्या है? तो अपराधी के अपराध को पूरी तरह से मुक्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? इसे कहते हैं श्रृंखला। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो श्रृंखला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 263 भाग 9 में इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? लेपाक्षी मंदिर कहाँ है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आप लोग स्टैटिक जीके पे भी आप लोग ध्यान देंगे, कौन से मंदिर किस राज्य में है उस पर आप लोग एक बार ध्यान दे लेंगे। किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजा अच्युत देवराय के शासन के तहत विरूपन्ना और उनके भाई वीरना ने किया था। किसने किया था? तो अच्युत देवराय के शासन के तहत विरूपन्ना और उनके भाई वीरना ने किया था। किस मंदिर का निर्माण? लेपाक्षी मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? लंबी कूद, मैराथन, स्प्रिंट या फिर खो खो? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खो खो। व्यक्तिगत खेल नहीं है तो खो खो। खो खो व्यक्तिगत खेल नहीं है, यह एक टीम गेम है। इसमें 12 खिलाड़ी शामिल होते हैं। व्यक्तिगत खेल वे खेल होते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को प्रतियोगिता में शामिल करता है और अपने प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग पाता है। अतः अन्य विकल्प व्यक्तिगत खेल से हैं। व्यक्तिगत खेल में आ जाएगा लंबी कूद, मैराथन, स्प्रिंट, यह सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान को जोड़ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। वही नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो इन्होंने अनुसंधान को जोड़ दिया है। तो कह सकते हैं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान किसका नारा है? यह हो जाएगा नरेंद्र मोदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो हो जाएंगे 1981-82। 1981-82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती है, उसे कहा जाता है। एक घटना जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती है, कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा एल नीनो। एल नीनो, ऑप्शन नंबर बी। एल नीनो की घटना की पहचान सबसे पहले पेरू के मछुआरों द्वारा पेरू के तट से दूर सतही जल के असमान रूप से गर्म होने के रूप में किया गया था। स्पेन प्रवासियों ने इसे एल नीनो कहा, जिसका अर्थ स्पेनिश में होता है छोटा बच्चा। अल नीनो का अर्थ क्या होता है? तो छोटा बच्चा होता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन घटना का सामान्य से अधिक उष्ण चरण है, जिसके दौरान भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में आमतौर पर गर्म तापमान और सामान्य से कम वर्षा होती है। जब अल नीनो आता है तो भारत में सूखा देखने को मिलता है। वही जो ला नीनो आता है तब भारत में काफी वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसावा जाधव किस खेल से संबंधित है? व्यक्ति का खेल से संबंधित नाम याद रखिएगा, जैसे कि दिया गया है खसावा जाधव, यह कुश्ती से संबंधित है। उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था।
इनका पूरा नाम है खसावा दादा साहब जादव। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है, इसे कहते हैं कोरियोलिस बल। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो एक आभासी बल उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं कोरियोलिस बल। क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है। गौर करेंगे, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है। यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्मजीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरोफेनिकॉल, थोड़ा नाम टेढ़ा लग रहा है लेकिन आप लोग याद रखेंगे, क्लोराफेनिकॉल। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? टेबल टेनिस से संबंधित है ITTF। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1926 में 9 यूरोपीय देशों द्वारा की गई थी। गौर करेंगे यहाँ पे, ITTF जो है यह टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय सांस्य निकाय है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में 9 यूरोपीय देशों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर में से स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती है, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो हो जाएगा संसद के पास। संसद के पास है। अधिग्रहण और नागरिकता का समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की चर्चा की गई है। भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन में। और यह कैसी नागरिकता है? तो एक हरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की? प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की? तो यह की थी मोरारजी देसाई ने। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की? मोरारजी देसाई। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। कब? तो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। बाद में मोरारजी देसाई के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने की वजह से के हनुमतैया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। पहला गठन मोरारजी देसाई और दूसरा गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में? वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। क्लियर। नेक्स्ट है 35 नंबर, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें बिना किसी निषेचन के मादा युग्मकों का विकास होता है। मधुमक्खियाँ, ततैया, चींटियाँ जैसे जानवरों में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ये जीव अनिषेक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। कौन कौन सा जीव? तो मधुमक्खी हो गया, ततैया हो गया, चींटियाँ हो गया, यह सब अनिषेक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं? सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सीधी रेखीय गति। सीधी रेखीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को सीधी रेखीय गति कहते हैं। जैसे एक सीधी सड़क पर चलती कार, प्रकाश की गति, लिफ्ट की गति आदि। रैखिक गति की इकाई प्रति सेकंड मीटर होता है। रैखिक गति की इकाई क्या होता है? प्रति सेकंड मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। कैसा निकाय है? तो कार्यकारी निकाय है। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? तो इसे रखा गया है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में पहली बार नाम सुनने को मिल रहा है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया है। इसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हम लोग जानते हैं ग्रिड पद्धति में बसाई गई थी कस्बे जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने का योजना बनाई है? 2022 तक। 2022 तक। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? ताप के स्थानांतरण को कैलोरीमीटर से, हाइड्रोमीटर से, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए। हाइग्रोमीटर क्या होता है? तो यह हो जाता है आर्द्रता, लेकिन हाइड्रोमीटर जो होता है तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। कैलोरीमीटर से ताप के स्थानांतरण को मापा जाता है। वही गैल्वेनोमीटर से किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को पता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से। हीन आयन और महायान संबंधित है किससे? तो यह बौद्ध धर्म से। और महायान और हीन आयन जो है बौद्ध धर्म की शाखा है जिसका विभाजन हुआ था चौथी बौद्ध संगीति के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो मधुमक्खी का पालन जो कहलाता है यह क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए, एपी कल्चर। मधुमक्खियों के छत्ते को क्या कहते हैं? विहाइव कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी के छत्ते को क्या कहते हैं? विहाइव। क्या कहते हैं? विहाइव कहते हैं। मधुमक्खी के छत्ते को विहाइव कहते हैं, जो बक्से के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे है और कहाँ है? तो यह गुजरात में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और गुजरात के कौन सा जिला में? तो अहमदाबाद में। सिंधु घाटी सभ्यता की इस बंदरगाह स्थल से एक विशाल गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इस स्थल में हमें 3 जुगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चावल के भूसे का भी साक्ष्य मिला है, जुगल सावधान का भी प्रमाण मिला है, फारस के मुहरे का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? हिंडोला महल और जहाज महल यह संबंधित है मांडू क्षेत्र से। हिंडोला महल और जहाज महल मांडू क्षेत्रीय वास्तुकला से संबंधित है। मांडूगढ़ के नाम से जाना जाने वाला मांडू शहर परमार शासन के दौरान समृद्ध हुआ था। किस शासनकाल में? तो परमार। इस शहर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के स्मारक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? पेरिप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम है अमेरिकन कॉकरोच, इसे आमतौर पर हम लोग तिलचट्टा कहते हैं। पेरिप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम अमेरिकन कॉकरोच है। अमेरिकन कॉकरोच की सबसे बड़ी प्रजाति है जिसके वयस्कों की लंबाई 34 से 53 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। कब जारी करते हैं? तो समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। अच्छा, जारी करने का बात किया जा रहा है, तो समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में।
यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति का अध्यादेश समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। वही राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। वायसराय 1961 माफ करेंगे 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किए थे? भारत में चिश्ती संप्रदाय, भारत की बात हो रही है तो ये हो जाएंगे मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। और ये किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और इनके ही सब चेला चपाटी हैं, निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यह सब चिश्ती संप्रदाय को ही मानने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए इसे भी। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141-42 में ईरान के सिजिस्तान, जो कि वर्तमान में सिस्तान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ईश्वर के साथ एकात्मकता वहदत अल वजूद के सिद्धांत पर जोर दिया। इस सिलसिले के सदस्य शांति प्रिय थे। जी हाँ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। असम हिल्स है, दार्जिलिंग हिल्स भी है, नीलगिरी हिल्स भी है, जबकि कश्मीर वैली नहीं है। कश्मीर वैली नहीं है, कश्मीर की घाटी नहीं है। कश्मीर वैली चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है, जबकि जो भी ऑप्शन में दिए गए सभी के सभी चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था यह दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? खेलों में 10, डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो 10 याद रखेंगे, 10 होते हैं। इसका डिटेल जान लेते हैं। खेलों में डेकाथलॉन में एथलेटिक्स की 10 प्रतिस्पर्धाएं होती है, जो 5-5 की संख्या में 2 दिन में आयोजित की जाती है। इनमें पहले दिन क्रमशः 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर दौड़ होती है। दूसरे दिन क्रमशः 110 मीटर बाधा दौड़, चक्का फेंक, पोल वॉल्ट, भाला फेंक तथा अंत में 1500 मीटर दौड़ होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है गद्दान से संबंधित है, चलिए देख लेते हैं। आप लोग खुद से देख लीजिएगा, गद्दान से दिया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ज़्यादा हार्ड होते नहीं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को भी देख करके जाएंगे। रीजनिंग से प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो रीजनिंग से दिया गया है प्लांट, सीड, फ्लावर, बर्ड। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों को चुने जो दी गई छवि पैटर्न को पूरा करेगा। यहाँ पे कौन सा छवि पूर्ण रूप से शामिल इसमें हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर मेरे ख्याल से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। रीजनिंग ये सबसे दिया गया। आप लोग ऐसा प्रश्न को आप लोग देख लें, इस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण से पूछा जा रहा है, जैसे कि कुछ गेहूँ चाय है, कुछ चाय चावल है, सभी चावल करी है। तो इसका निष्कर्ष दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दी गई सूचना को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे कि वृत्ताकार मेज है जिसमें 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं गोलाकार रूप से, उसके अनुसार से ही यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो रीजनिंग काफ़ी आसान लग रहा है, आप लोग इस तरह से इसका रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। पासा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है फिगर से भी क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्नलिखित तर्क को पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। टेलीविजन, इलेक्ट्रिसिटी, कार किससे संबंधित है? तो कार संबंधित हो जाएगा फ्यूल से। मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे, एजुकेशन ब्रांच टेलीग्राम मेरा चैनल है, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसका पीडीएफ मैं वहीं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी जीके जीएस हमने तो करवा ही दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके लेकिन ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे।
बाकी सारे प्रश्नों को देखना चाहें तो यहाँ पे भी मैं दिखा दे रही हूँ, वीडियो को पॉज करके इसे देख भी सकते हैं। मैथ से भी क्वेश्चन दिया गया है, मैथ और रीजनिंग दोनों शामिल इसमें है। टोटल क्वेश्चन शायद 120 पूछे जाते हैं। हाँ, 120 क्वेश्चन आरपीएफ में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वाले वीडियो में हम लोग इसे क्लियर करेंगे। 2019 में ही पूछे गए हैं, 5 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।